नहला धुला कर करके और पूजा पाठ कर करके राजभवन के अंदर ले जाया गया, मंदिर में नहीं घुसने दिया, तो चीफ जस्टिस को वो सम्मान कैसे मिलेगा? हमारे जो है गवई साहब का नहीं, बहुसंख्यक का अपमान हुआ है, ये गवई साहब का नहीं, दलितों का अपमान हुआ है। देखो हम तुम्हें भी सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन तुम भी पांव के जूती हो। यही गवई साहब के साथ हुआ जब वो बॉम्बे महाराष्ट्र गए, वो अपने साथियों से मिले, तो चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल होता है, वहां का चीफ सेक्रेटरी उनका स्वागत करने के लिए, उनको प्रोटोकॉल देने के लिए आना सामने चाहिए था, लेकिन नहीं। जस्टिस गवई साहब ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद महाराष्ट्र में उनका दौरा हुआ। प्रोटोकॉल के अनुसार चीफ सेक्रेटरी को उन्हें रिसीव करने पहुंचना था, लेकिन उनको कोई चीफ सेक्रेटरी वहाँ रिसीव करने नहीं पहुंचा। प्रोटोकॉल उनका अपमान हुआ, किस तरह से देखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी भारत की जनता मानसिक ग्रसित है। हमारे यहाँ जात पात इस तरह से हावी हो गया है कि आज ऐसा नहीं लगता कि हम 2025 में हैं, हम आज भी 100 साल पीछे हैं और आज भी छुआछूत, आज भी ऊंच नीच चल रहा है। गवई साहब जब आए, इससे पहले भी हमारे जो है दलित समाज से चीफ जस्टिस बन चुके हैं। गवई साहब जब आए, हमें बेहद खुशी मिली कि अम्बेडकरवादी हैं, गौतम बुद्ध के भक्त हैं और वो जो है गरीबों का सुनेंगे, गरीब उनको प्यार मिलेगा, बहुसंख्यक उन्हें प्यार देगी और सरकार जिस सोच से आई है उस सोच पे भी वो अपने को खरे उतरेगी। लेकिन सरकार जो सत्ता जिसने राष्ट्रपति को उनको नहला धुला कर करके और पूजा पाठ कर करके राष्ट्रपति भवन के अंदर ले जाया गया, मंदिर में नहीं घुसने दिया, तो चीफ जस्टिस को वो सम्मान कैसे मिलेगा? आज भी जब यही मानसिकता है कि ब्राह्मण ब्राह्मण होगा, स्वर्ण स्वर्ण होगा, गरीब और जो दलित है अगर वो सत्ता में आ जाता है तो उस पे हम वोट जरूर लेंगे, हम दिखाएंगे कि देखो हम तुम्हें भी सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन तुम भी पांव के जूती हो। यही गवई साहब के साथ हुआ जब वो बॉम्बे महाराष्ट्र गए, वो अपने साथियों से मिले, तो चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल होता है, वहां का चीफ सेक्रेटरी उनका स्वागत करने के लिए, उनको प्रोटोकॉल देने के लिए आना सामने चाहिए था, लेकिन नहीं आए और नीचे के ऑफिसरों को भेज दिया, भाड़े की गाड़ी भेज दिया। ये हमारे जो है गवई साहब का नहीं, बहुसंख्यक का अपमान हुआ है। ये गवई साहब का नहीं, दलितों का अपमान हुआ है। जिस तरह से आज सैनिकों का अपमान किया जा रहा है, सोफिया कुरैशी पर ट्रोल हो रहा है और अपने को मजे कर रहे हैं, हमारा जनता मर रहा है, सैनिक जो है मर रहा है, वो जो है धूप में और जंगल में पहाड़ों में घूम रहे हैं, लेकिन मजा कौन ले रहा है? नेता लोग ले रहे हैं। ये करोड़ों अरबों रुपया लेकर के देश विदेश में घूमने के लिए जा रहे हैं। ये किस लिए? कि मैं सिंगूर कर दिया। अरे कितने आतंकवादी को मारा, क्या आतंकवादियों को मारा? तो ये लगातार मरता गरीब है, मरता है मजदूर का बच्चा, मरता है सैनिकों को विदेश घुमाओ ना, जनता को जो मरा है उनके परिवार को घुमाओ ना, लेकिन करोड़ों रुपया नेता घूमने में खर्च करेगा। आपका सवाल है कब तक होगा? जब तक हमारी मानसिक स्थिति नहीं सुधरेगी, जब तक हम ये कॉर्पोरेट पार्टियां और परिवार पार्टियां और ये जो शेयर व्यापार कर रखा है, राजनीति को, लोकतंत्र को मजाक बना रखा है, उनको उठा के बाहर आप नहीं फेंकेंगे, तब तक ऐसा होता रहेगा। और डॉक्टर दुआ का कहना है, आह्वान है कि बहुत सब आगे आओ, अपने बाल बच्चों को, पढ़े लिखे बहुत हैं, उनको लाओ, उनको जिताओ, चाहे वो पार्टी में हो नहीं हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो। और अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो नया विकल्प डॉक्टर दुआ के पास है। एएनपी, आयरन नेशनल पार्टी आपका है, माननीय मुन्नो से ओतप्रोत है, उसके साथ आइए और आप एक समीकरण बनाइए, एक नया विकल्प बनाइए और भारत के अंदर जो व्यापार कर रहे हैं राजनीतिक में, जो सौदेबाजी कर रहे हैं और मर कोई रहा है, ऐश कोई कर रहा है, उसको जवाब देना होगा। और गवई साहब को
सम्मान तब मिलेगा और दलितों को सम्मान तब मिलेगा जब हम जागेंगे और अपना हक को छीन लेंगे। बाबा साहब ने जाति पात को खत्म करने की बात कही थी और जो देश लोकतांत्रिक देश है और संविधान की बात होती देश में, लेकिन चाहे राष्ट्रपति हों चाहे गवई साहब हों, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ गवई साहब बने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी, इस तरह की जो आज भी इस देश में 70-75 साल होने के बावजूद देश में इस तरह की जो हो रहा है, किस तरह देखते हैं आप इस चीज को? भाई वही तो कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय कि आज हमारे भारत का प्रथम नागरिक जिसकी एक पावर होती है राष्ट्रपति आदिवासी, हमारा जो है उपराष्ट्रपति जाट, हमारा चीफ जस्टिस जो है दलित, हमारा सैनिक जो लड़ा सेना और सिंदूर किया वो मुसलमान अल्पसंख्यक, आप उसको इज्जत क्या दे रहे हैं? आप उसको यूज कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मणवाद, सामंतवाद या जो हम कहें कि आज जो सत्ता वाले गरीब की बच्ची को, दलित की बच्ची को रेप तो करेंगे, बस वो जो है बलात्कार तो करेंगे, उसको छुएंगे, लेकिन अगर शादी करने की बात हो तो कहेंगे दलित से मैं को शादी करूं। तो ये है कि यूज तो करेंगे, नाम कहेंगे, देश को बताएंगे कि हमारे देश के अंदर क्या माना है संविधान खत्म हो चुका है देश से, अंदर गरीबों की पूछ होती है, हम गरीबों को बाहर लाते हैं। और मोदी जी जो फॉरवर्ड थे वो भी कहते हैं मैं भी तो दलित हूं, मैं भी तो पिछड़ा हूं, लेकिन मानसिक जो सोच है वो इतना कमजोर है कि आज 2-3% जो समर्थ है वो 90% को घुमा रहे हैं और उसको नचा रहे हैं। और जब तक हम बटे रहेंगे वो मजा मलाई लेते रहेंगे। आज जरूरत है कि एक हो जाइए और बहुजन जो आप हटके हैं, जो आप गिर जाते हैं, कहीं टूट जाते हैं या कहीं आप जो है लालच और लोभ में आ जाते हैं, एक बार डॉक्टर दुआ की बात को समझे और नेतृत्व में आगे आइए। नया विकल्प बनेगा, नया भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। लेकिन हम चूंकि अभी भी कुछ चंद लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी अनपढ़ और अशिक्षित हैं, जिसका ये फायदा उठाते हैं और कहते हैं मैं तेरे लोगों को तो रखा हूं, उनको बंधक रखा गया है। एक तोता को अच्छे से नहला धोला कर करके उसको टर्टर कर कर करके पिंजरे में बंद कर करके रखेंगे और कहेंगे देखो तोता तो ठीक है। लेकिन ऐसे ही हमारे बहुजन को, हमारे दलित को, हमारे नीचे अल्पसंख्यक को, हमारे ओबीसी वाले लोगों को बंधन के रूप में, आरक्षण के रूप में वो यूज करते हैं। यही जनता को समझना होगा। आज अगर कोई बोलता है तो ना मेरे बोलने की ये व्यक्ति है, ना हमें कुछ आगे बढ़ने की ताकत और सलाहियत है। हम पे एफआईआर लॉन्च होता है, हमें जेल भेज दिया जाता है, हमारी जमानत नहीं होती है, सुना नहीं जाता है। अब देखा नहीं कि सोफिया को गाली देने वाला, उसको आतंकवादी कहने वाला, उसको आज एफआईआर लॉन्च करने की कोर्ट कहती है, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन एक प्रोफेसर मुसलमान जरा सा कुछ बोल क्या दिया, उस पे एफआईआर लॉन्च होता है, उसको अरेस्ट कर लिया। क्या माना है देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? मानी है, समानता का धोखा है, हमारा मौलिक अधिकार पे जो है चोट है। और ये सब जब तक होता रहेगा तब तक, जब तक हम सब जागेंगे। क्या माना जाए देश में संविधान लोकतंत्र खत्म हो चुका है? जिस तरह से तानाशाही मनमानी हो रही है, कौन कैसी ये किताब सिर्फ दिखाने के लिए राहुल गांधी हर फंक्शन में ये संविधान बचाऊंगा। अरे आपने तो बचा ले, तुम जो कहता है वो करके तो दिखा। जिन जिन राज्य में तुम्हारी शासन है उसको इम्प्लीमेंट करके तो दिखा। सब संविधान खाली दिखा रहे, पढ़ना जानते नहीं है, उनका प्रेमल मालूम नहीं है, उनको मौलिक अधिकार मालूम नहीं है, उनको जना सुना दे, वो जो है हमारे राष्ट्रीय गीत को सुना दे। ये सब दिखावा है और ये सब सत्ता लेना चाहते हैं। इसलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि अगर देश को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है, अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है, तो आपको एक दिखाना होगा। और ये तमाम परिवारवाद और तमाम कॉर्पोरेट पार्टियों को वोट, एक भी वोट मत दो, चाहे आपको करोड़ों रुपए का लालच दे दे, कुछ भी दे दे, आप वोट इनको नकार दो। एक बार नकारो, ये सब
तुम्हारे पैरों के जूती के धूल बन जाएंगे और देखना भारत कहां से कहां बदलाव की तरफ बढ़ेगा। और ये विकल्प डॉक्टर दुआ दे रहा है। हो सकता है कि मेरी आवाज को भी दबा दिया जाए, हो सकता है मेरे पे भी एफआईआर लॉन्च कर दिया जाए, हो सकता है मुझे भी जेल भेज दिया जाए, मुझे परवाह नहीं। लेकिन एक दिन याद रखना, तुम्हें जगाने का हम सब मंत्र दे रहे हैं, लेकिन तुम सब जो मंत्रमस्त हो और कह रहे हो मैं बहुसंख्यक हूं, मुझे ये अधिकार चाहिए, लेना नहीं जानते, छीनना नहीं जानते, धरना प्रदर्शन करते हैं, खाते हैं, बिकते हैं, जिससे आपको आगे आना होगा, तभी हमारा भारत देश बचेगा। और जो लोग मेरे पे आंखें दिखा रहे हैं, जो लोग हमारे पे जो है जुल्म कर रहे हैं और हम दूसरे पे निर्भर हैं, दूसरे हमारी मध्यस्थता कर रहा है, तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं होंगे। स्वावलंबी बनना है। अगर आपको देश को आगे ले जाना है तो डॉक्टर दुआ की बातों को मानना